अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। खान की तैयारी क्या, बौखलाई हुकूमत के हथकंडे क्या, ओवरसीज पाकिस्तानी बोल उठे और शहबाज शरीफ ने किससे मदद मांगी। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सना को जेलों में डालेंगे। पुरअमन मार्च पर तशद्दुद कराने वालों, सुन लो, तुम लोग बचोगे नहीं। जो अफसरान इस जुल्म में शामिल थे उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ललकार, चारसदा में खिताब करते हुए कहा कि मार्च जमहूरी हक है, लेकिन गुलाम हुकूमत के हुक्म पर मर्द एहलकारों ने रात के वक्त घरों में घुसकर खवातीन को गिरफ्तार किया। जब कह दिया था हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम, शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। जो अब हम निकलेंगे, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है, ये तैयार हो जाओ। ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई पुरअमन लॉन्ग मार्च पर पुलिस एक्शन, रास्तों की बंदिश, घरों पर छापों और गिरफ्तारियों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने और इदारों पर हुकूमती कब्जे को भी पिटीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से सवाल होगा कि मुल्क में पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। क्या आइंदा भी इसी तरह पकड़ धकड़ होगी? सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सबको? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमेरिकनों के गुलामों को? मैं बड़े अदब से अपनी अदिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाएगा कि मुल्क में पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। क्या आइंदा भी एहतजाज पर इसी तरह पकड़ धकड़ होगी? क्या मुल्क इसी तरह बंद कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दे कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी? कप्तान की लड़काल से पहले ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल पुलिस ने कंटेनर्स और गाड़ियां काबू में करना शुरू कर दी। मियांवाली, कालाबाग और गिरदोनवा में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। मुत्तादिद ट्रक और कंटेनर्स थाना कालाबाग में लाकर खड़े कर दिए गए। वोट के हक पर डाका नामंजूर। बेल्जियम में पीटीआई के बैनर तले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मुकर्रीरीन ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट की अहमियत पर बात की। तकरीब में हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगते रहे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 25 मई को पीटीआई के मार्च पर तशद्दुद और रियासती ताकत के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर वोट का हक बहाल करे। हम ये जो इम्पोर्टेड इक़्तिदाम इन्होंने किया है, जो इन्होंने हमारे वोट के हक के ऊपर डाका डाला है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इन लोगों को ये याद करवाना चाहते हैं कि हमारा ओवरसीज़ का भेजा हुआ पैसा तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे वोट का हक इनको क्यों नहीं अच्छा लगता? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमें कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरह इन्होंने आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हमारी टॉप लीडरशिप और हमारे कारकुनों के घरों में छापे मारे हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है, हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब आपके साथ खड़े हैं।
आलमी ताकतों की लाई गई हुकूमत ने बैरूनी ख्वाहिशों पर काम शुरू कर दिया है। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान 4 सद्दा जलसे में खिताब के दौरान बरस पड़े। कहा पाकिस्तान का एक वफ्द इसराइल गया जिसमें एक सरकारी टीवी का नुमाइंदा भी शामिल था। बोले ये हुक्मरान हर काम करेंगे जो अमेरिका कहेगा, ये कश्मीरियों के खून का सौदा करेंगे। इमरान खान ने कहा ये इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के कहने पर तेल की कीमतें बढ़ा रही है। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीद कर 25 रुपए कीमत कम कर दी क्योंकि वहां इन जैसी गुलाम हुकूमत नहीं है। तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया? पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इनको हुक्म मिला इंपोर्टेड हुकूमत ने, ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। आगे देखिए मरियम नवाज का दावा क्या और PTI का मुतालबा क्या। इत्तेहादी हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म हो गई। पाकिस्तानियों के वफ्द ने तल अवीव का दौरा किया और इसराइली हुक्काम से मुलाकातें की। इसराइली सदर ने पाकिस्तानियों से मुलाकात की तस्दीक कर दी। में अमेरिका में क़याम पजीर 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात बेहद खुशाइंद रही। मुझे खुशगवार हैरत भी हुई क्योंकि इससे कबल कभी पाकिस्तानी वफ़द से इसराइल में मुलाकात नहीं हुई थी। घंटे इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया। ऐसी शेलिंग की गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। भारत और इसराइल जो बर्बरियत करता है वही मनाजिर इस्लामाबाद के थे। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा जरताज गुल का कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त अवाम पर हमलावर है। महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ कब कपड़े बेचकर महंगाई कम करेंगे? अगर अब रियासती दहशतगर्दी हुई तो इसका जवाब दिया जाएगा। 25 मई से 20 घंटे तक कौम ने यह देखा कि जो रियासती दहशतगर्दी हुई, जिस तरीके से बर्बरियत हुई, जिस तरीके से जुल्म हुए, साबित हो गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो जुल्म के ऊपर पलती है। इनके मुंह को खून लगा हुआ है। ऐसी शेलिंग की गई कि किसी को सांस नहीं आता था, किसी को दिखाई कुछ नहीं देता था। मकबूजा कश्मीर में जो मोदी की सरकार करती है या फिर जो इजराइल की हुकूमत जो है जो फ़लस्तीन में करती है, वही मनाजिर जो है इस्लामाबाद में 25 मई को इस गुंडागर्द हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि अपने कपड़े बेच के जो है वो महंगाई को कम करूंगा, तो अपने कपड़े बेचे, कब बेचेगा? सबके उतरवा रहे हैं सबके उतरवा रहे हैं कपड़े ना। तो इस वक्त तो हमलावर है ना ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत हमलावर है। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा है कि बाहर से हम पर मुसल्लत की गई हुकूमत अपना पैसा बचाने के लिए हर काम करने को तैयार है। ये इसराइल को तस्लीम कर ले तो कोई हैरत ना होगी। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, इनके बैरूनी आका जो कहेंगे ये वो करेंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत को जो एजेंडा दिया जाता है वो उसे आगे बढ़ाती है। इसराइल से मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बुनियादी तौर पर बात ढकी छुपी रह ही नहीं गई कि इसराइली सदर खुद उस बात को तस्दीक कर रहे हैं और इसमें एक सरकारी टीवी का एक एंकर है वो भी इसके अंदर शामिल था, तो वो अभी तक सरकारी टीवी में ही है और हुकूमत की वहाँ पर गया है और उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। इसराइल को किसी सूरत पाकिस्तान जो है वो तस्लीम नहीं करेगा। हमने इसके ऊपर जो है वो अपना पहले बात कर चुके हुए हैं और इमरान खान का बड़ा मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह रहा है और इमरान खान ने पहले ये बात की थी कि जब तक कायद-ए-आज़म इसका बता के थे, जब तक ये फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता, जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है इसराइल के ऊपर और इसराइल ने जो कब्जा फ़लस्तीन पे किया, बैतुल मुक़द्दस पे किया, उसका जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं बनता। इम्पोर्टेड हुकूमत है ये, जिनके कहने के ऊपर आई है, जिनके कहने पे रजीम चेंज हुआ है, कि अपने उन्हीं आकाओं का जो एजेंडा है उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको उस एजेंडे की असल अमलदारी जो है वो नजर आना शुरू हो गई।
पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली सदर से मुलाकात पर हुकूमत और दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया कि किसी हुकूमती वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि इसराइल के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। वफ्द की इसराइली सदर से मुलाकात, हुकूमती सतह पर मामले की तरदीद आने लगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया किसी हुकूमती वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। इस वक्त में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी शामिल थे जिससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी वज़ाती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। कप्तान के लॉन्ग मार्च के कामयाब होने का खौफ, हुकूमत अब अवाम से मदद मांगने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को फैसला करना होगा कि उन्होंने तरक्की देने वाले नवाज शरीफ और मुझे मुंतखब करना है या फिर यू टर्न मास्टर को। मानसेरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा, अल्लाह ने मौका दिया तो मैं KP को पंजाब बनाकर छोड़ूंगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। वजीर आजम ने अवाम को एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। कहा, आपको फैसला करना है कि आपको किसका साथ देना है। तारा ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं KP को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है और तखरीब करने वाला वो यू टर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा। और पाकिस्तान को KP के हुकूमत आटे को सस्ता करती है। जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। मशकूक मैंडेट से हुकूमत में आने वाली नून लीग PTI की मकबूलियत को जाली करार देने लगी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज बोली, इमरान खान का मैंडेट इनकलाब और खुद इमरान खान जाली हैं। इनकलाब पैराशूट, हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ियों से नहीं आता। मानसेहरा में जलसे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको एब्सोल्युटली नॉट कहकर नाकाम बना दिया। 40 अरब की करप्शन के इल्ज़ाम में मुलव्वस मरियम नवाज बोली, मुझे तकलीफ है कि धरने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। अब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता। इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, पैराशूट से लैंड नहीं करता। इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। कि फितने का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। के खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। मीडिया को कैसे मैनेज करना है, मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूं, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूं। मरियम नवाज ऑडियो में कहती हैं, मीडिया को मैनेज करने में मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं। मेरी बात ना मानी गई तो वजीर आजम से बात करनी पड़ेगी। के ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें।
आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? सरकार ता साड़ी अपड़ी है, ना कोई ओहदा ना कोई हुक्मनामा। मरियम नवाज सरकारी वसाइल पर काबिज। मीडिया को कैसे मैनेज करना है, मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। मरियम नवाज ऑडियो में हुक्म देती हैं कि मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मीडिया को मैनेज करने में मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मरियम ने ऑडियो में धमकी दी कि मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें, उनको कहें कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मुझे वजीर आजम से बात करना पड़ेगी। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। वजीर इत्तलात से पोजीशन वाजे करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। फरूक हबीब, इमरान इस्माइल और शहबाज गिल ने भी सवालात उठा दिए। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। मुल्क में 2 वजीर इत्तलात। मरियम नवाज की ऑडियो लीक होने के बाद हलचल मच गई। मरियम औरंगजेब के ओहदे पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात से पोजीशन वाजे करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब पता चला मुल्क में 2 वजीर इत्तलात भी हैं, बेकायदगी पर नैब को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से नून लीग में 2 वजीर आजम है, 2 वजीर खजाना है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 वजीर इत्तलात भी हैं और मरियम नवाज डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है इस वक्त पाकिस्तान की और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लें। फरूक हबीब ने ट्वीट डाला, लिखा, बगैर किसी सरकारी ओहदे के मरियम सफदर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मीडिया पर हुक्म चलाती रही हैं। इमरान इस्माइल ने सवाल उठाया, मरियम किस हैसियत से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं? कौमी खजाने से इश्तिहारात के बंदर बांट की जा रही है, वजीर इत्तलात के लिए शर्म का मकाम है। शहबाज गिल ने भी आड़े हाथों लिया, कहा जो एक मुजरिमा के हाथों मैनेज हो रहे हैं वो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैंपियन हैं। इमरान खान से मंसूब मुबैना ऑडियो लीक होने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल आ गया। मलिक रियाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू को सच मानने से इनकार कर दिया। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इनकी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर ले। ये प्लांटेड खबरें हैं, फेक न्यूज है, एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा है। उनका एजेंडा है गलत फहमियां पैदा करना, उनका एजेंडा है लोगों को गुमराह करना और उनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी सियासत के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैरहतमी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने कई तहसीलों में 100, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 59 के करीब नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी कल्लात में 9 नशिस्तें जीत गई। नताइज आने का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इंतखाबात सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहे। बल्दियाती इंतखाबात गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पश्चिम 40 यूनियन पर JUI के सबकत खानों से म्यूनसिपल कमेटी सरानान, म्यूनसिपल कमेटी लियाड़ी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पशीन, पश्तूनख्वा मैप की बरतरी, पशीन तहसील बरछोड़, तोबा काकड़ी के 95 वार्ड्स, 59 वार्ड्स पर जमीयत उलमा इस्लाम की जीत। बाप पार्टी 35 और पश्तूनख्वा मैप 1 वार्ड पर कामयाब। कमेटी के 18 वार्ड्स, 9 वार्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिए। हरनाई म्यूनसिपल कमेटी शारक के 5 वार्ड, ANP 1, पश्तूनख्वा मैप 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जाफराबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मैदान मार लिया। नसीराबाद में भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 20 नशिस्तों पर जीत। BNP के 3, जमीयत के 2, JUI का 1, अल खालिद पैनल के 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कराची के तमाम मसाइल हल करवाने का आज़म। 24 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। शहर के अहम तरीन मसाइल को हल करने का मुतालबा कर दिया। लियाकताबाद सुपरमार्केट में जलसे से खिताब में कहा, कराची अब लावारिस नहीं है, कराची को पूरा हक दिलाकर रहेंगे। सियासी जमातों को बल्दियाती इंतखाबात से फरार नहीं होने दिया जाएगा। शहर कराची इस वक्त एक लावारिस शहर के तौर पर मौजूद है कि इस शहर को अब मजीद इस तरह से नहीं रखा जा सकता। कराची लावारिस नहीं है। आज के इस चार्टर ऑफ डिमांड के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची के साथ जो ज्यादती की गई है कि हमारी गिनती पूरी नहीं है, हमें आधा गिना गया है और ये काम उन लोगों ने किया है जिन्हें भारी मैंडेट इस शहर से मिला है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद 24 जुलाई को किया जाए। उससे फरार नहीं होने देंगे, लेकिन कौमी इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी लाजमी है। ये के इलेक्ट्रिक माफिया को हमारे सर पर मुसल्लत किया हुआ है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नेप्रा इनका सहूलतकार बन जाता है। हुकूमत नेप्रा के इलेक्ट्रिक माफिया का एक शैतानी इत्तेहाद है जो कराची के 3.5 करोड़ लोगों और 32 लाख सारिकीन के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस में वफाकी हुकूमत को साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक तमाम वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किया जाए। लापता अफराद केस में अदालत ने मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद को 7 जून को पेश करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि हुक्म की कॉपी वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान के सामने रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 15 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया है। अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए आखिरी मौका देते हुए कहा कि लापता अफराद को अदालत पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर आइन से मुबैना इनराफ पर कार्रवाई करे। हर चीफ एग्जीक्यूटिव इस तासुर को ज़ायल और वजाहत करे कि क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी के जुर्म के तहत कार्रवाई की जाए। अदालती फैसले में कहा गया कि वजाहत करें कि जबरी गुमशुदगियों की गैर एलानिया पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। अदालत ने हुक्म दिया कि वफाकी हुकूमत अदालती मुआविन आमना मसूद जंजुआ की तजावीज़ को ज़ेर गौर लाकर आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करे। लापता अफराद की अदम बाजियाबी की सूरत में मौजूदा और साबिक वज़ीर दाखिला अदालत में पेश हों और बताएं कि पिटीशंस पर फैसला देकर गैर जिम्मेदारी पर उन पर भारी जुर्माने क्यों न आयद किए जाएं। यहाँ डकैती और राजनी रोज का मामूल बन चुका है। क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें हुई। बेशतर अफराद से मोबाइल फोन्स, लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान लूट लिया गया। जजलान नामी नौजवान का कातिल, कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल सोसाइटी और साथी स्टूडेंट्स का कराची एक्सपो सेंटर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से कातिलों की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा किया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा। जी, कराची में एक और मासूम नौजवान जाजलान जो है कि 24 तारीख की रात को जिसको कत्ल किया गया था सुपर हाईवे की तरफ, और हम देख रहे हैं कि इसलिए जो है सिविल सोसाइटी और उसके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एक्सपो सेंटर के बाहर जो है इस वक्त उसको इंसाफ दिलाने के लिए और कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और बैनर उठाए हुए हैं दी मर्डर ऑफ जाजलान फैसल जस्टिस और मांग रहे हैं। और पूरी जो फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान उसके साथ पढ़ते हैं मौजूद है, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। आपके साथ पढ़ता था? जी, हमारे साथ पढ़ता था। क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा था, हमें बहुत अजीज़ था, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, प्यारे भाइयों जैसा था। हमें बस ये कहना चाहूँगा, हमें इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से सबसे हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें। सिर्फ एक जो है वो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और उसके जो वालिद इरफान का वो भी जो पुलिस जो उसके मुताबिक गुज़श्ता रहा उसको भी सहूलतकारी के इल्ज़ाम है, क्योंकि उसका असला जो उसका इस्तेमाल हुआ है असला जो लाइसेंस याफ्ता था। और गडा पुलिस स्टेशन के मुताबिक अब तक की तहकीकात हुई है सिर्फ और सिर्फ एक कल्प्रिट गिरफ्तार है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। फारूक को लाहौर ले गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को अगवा किया गया। CIA, लाहौर और कराची पुलिस की मदद से लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेद कॉर्डर थाने में और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है वो एक अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। कराची से जो लड़कियां हैं वो पंजाब की तरफ जो है वो जा रही हैं, उसी को कुछ अगवा के केसेस में जाती हैं और कुछ जो है वो प्यार के चक्कर में जो है ना पंजाब का जो है वो रुख कर रही हैं लड़कियां। उसकी तर्ज पे जो है वो कराची में 15 मई को 2022 को एक मुकदमा दर्ज किया गया जमशेद थाने में, जहाँ पे अगवा की FIR
जो है वो दर्ज की गई। उस वक्त बताया गया कि कराची में जो है वो एक लड़की जो है वो अगवा हुई है। जब CDR निकाला गया और दीगर जो है वो उसकी दस्तावेज़ निकाले गए तो पता चला कि लड़की जो है वो लाहौर गई है। अगवाकार वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मुझे बताना कि क्या हुआ था, मामला क्या था, क्यों बुलाया था लड़की को? सर हमारी तकरीबन 5 महीने पहले से दोस्ती थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ओनली फ्रेंड, और बात शायद चलती रही और फिर हमने सोचा सर शादी का। क्यों बुलाया था उसको? सर शादी के लिए। तो वो तो कह रही है कि अगवा कर रहा था ये। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को सजा और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने यासिन मलिक की रिहाई और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे लगाए। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि भारत को कश्मीर से वापस जाना होगा। आलमी बरादरी भी कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का नोटिस ले। हम अपने उन बहन भाइयों को जो कश्मीर में जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती हम इसी तरह यानी एहतजाज करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बहन भाई मकबूजा कश्मीर में जो उन पर जुल्म सितम हो रहा है वो भी ख़त्म किया जाए और उनको हक खुद इरादे दिया जाए। दुनिया का बेहतरीन सिपह सालार, दुनिया की अजीम तरीन फतह कुस्तुनतुनिया तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों की एक अजीम शान फतह मानी जाती है। इसने उस वक्त की सुपर पावर बाज़नतीनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर पूरे उतरने वाले फ़ातिह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को जन्नत की बिशारत दी गई। इस मुबारक तरीन अहम दिन की याद को मनाने के लिए तुर्की के शहर इस्तंबुल के अतातुर्क नेशनल गार्डन में शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें सदर उर्दबान ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो कैसी अजीम फतह थी और वो कैसा शानदार अजीम सिपह सालार था जिसने दुश्मन को भी तारीफ करने पर मजबूर किया। अखबार द न्यूज में मुसलसल 2 रोज अदलिया मुखालिफ इश्तिहार छापने पर अदालती नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील को तलब कर रखा है। अदालत ने मीर शकील रहमान और एडिटर द न्यूज आमिर गौरी को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे रखा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह केस की समाअत करेंगे। फहद मलिक केस से मुताल्लिक अदलिया मुखालिफ इश्तिहार छापने पर अदालत ने नोटिस लिया था। सदर लाहौर केबल एसोसिएशन चौधरी सज्जाद का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बाद केबल ऑपरेटर्स का कारोबार तबाही के दहाने पर खड़ा है। अखराजात पूरे करना मुश्किल है। पैमरा हमारे लिए एक जामे पॉलिसी बनाए जिससे हमारा सिस्टम चल सके। उन्होंने कहा पाकिस्तान लेवल पर भी केबल ऑपरेटर्स की एक एसोसिएशन बनाई जाए जिसे नौमुंतखब नुमाइंदे चलाए। इस इकदाम के लिए हमें पैमरा के ताउन की ज़रूरत है। चौधरी सज्जाद ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ केबल ऑपरेटर्स को भी जिद्दत की इजाज़त दी जाए। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज का राज है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध शदीद गर्म मौसम के ज़ेर असर हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। और अब नुमाइंदा बोल न्यूज़ फयाज बुखारी आपको दिखा रहे हैं ऐसी पेंटिंग्स जिन्हें देखकर हकीकत का गुमान होता है। माहौल असली है लेकिन इसमें पानी नहीं, ना ही मछलियां हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिए इस जजीरे को, ये समंदर की नहीं एक टेबल की फुटेज है। ये 3D आर्ट है कराची के आर्टिस्ट बख्तावर का, जो एपॉक्सी से ऐसे शाहकार करती हैं जिन्हें देखकर हकीकत का गुमान होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, स्टोन्स डाले हैं और फिर मैंने इसमें लेयर बाय लेयर एपॉक्सी यूज़ करके पेंटिंग की है, तो वो ऐसा इफेक्ट आता है जैसे 3D है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पानी है और पानी में मछली हैं। बख्तावर के मुताबिक पाकिस्तान में ये काम बिल्कुल नया है, इसके लिए मटेरियल ढूंढना भी आसान न था। तो शुरू में हमें एपॉक्सी भी नहीं मिलती थी, किसी एक शॉप से हमने ली और वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो शुरू में बहुत ही ख़राब एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर अब जाकर जो है वो इसमें इतनी परफेक्शन आ गई है। मेडिकल की तालबा बख्तावर का कमरा एपॉक्सी के अलावा भी पेंटिंग के शाहकारों से भरा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।